साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए व्याकरण का प्रमुख भाग विलोम शब्दों को लेकर के आए हैं। विलोम शब्द परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि आरंभ से ही हम विलोम शब्दों को पढ़ते आए हैं, फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी सी लापरवाही के कारण विलोम शब्द रूपी प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए इनको बार बार पढ़ना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा के दौर में एक एक प्रश्न को सही करना अनिवार्य है, अन्यथा एक प्रश्न ही आपको चयन से वंचित कर देता है। चलिए विलोम शब्दों को आरंभ करते हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का अर्थ भी बतलाते हुए चलेंगे। साथियों, आप सभी से एक अनुरोध और है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे आगे भी परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंच सके। विलोम शब्द आरंभ करते हैं। पहला है अग्र, इसका विलोम शब्द होगा पश्य। अगला है अज्ञ, इसका विलोम होगा विज्ञ। ऐसे ही अमृत विष। अथ का विलोम होगा इत। अथ का अर्थ होता है कोई ग्रंथ है, जब वो आरंभ किया जाता है तो अथ होता है और इसका अंत यानी समाप्ति को अंत कहते हैं। अगला है अघ। अघ माने पाप होता है और अनघ। अगला है अघोष, सघोष। फिर है अधम उत्तम। अगला है अपकार, इसका उल्टा होगा उपकार। अगला है अपेक्षा उपेक्षा। अस्त उदय। अनुरक्त अनुरक्त विरक्त, यानी किसी में आपकी अनुरक्ति है तो वो अनुरक्त होगा, और जो मोह माया से विरक्त होता है वो इसका उल्टा माना जाएगा। अनुराग विराग विराग, ये भी वो उसी प्रकार है। अंतरंग वैरंग। अंतरंग यानी अंदर का और वैरंग मतलब बाहर का। अवतल उत्तल। अवर प्रवर। अमर मर्त्य। अर्पण ग्रहण। अवनी अंबर। अवनी माने पृथ्वी हो गया, अंबर आकाश। आगे अल्पज्ञ बहुज्ञ, यानी कम जानकार और अधिक जानकार। अपमान सम्मान। अगला है अतिवृष्टि अनावृष्टि। तो अति माने अधिक होता है और वृष्टि का अर्थ होता है बरसात। तो अतिवृष्टि मतलब अधिक बरसात और अनावृष्टि यानी कम बरसात। अनुकूल प्रतिकूल। इसी प्रकार अगला है अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद होता है जो मन के अंदर चलने वाला द्वंद, यानी अंदर चलने वाला लड़ाई झगड़ा। तो मन के अंदर जो चलती लड़ाई झगड़ा जो चलती है उसको अंतर्द्वंद कहेंगे, और बहिर जो बाहर लड़ाई झगड़ा होता है वो बहिर्द्वंद हो गया। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा। अकाल और सुकाल। अगला अर्थ अनर्थ, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य जैसे कोई प्रश्न आता है कहने के लिए होता है ना, यह प्रश्न अनिवार्य है यानी वो करना जरूरी है। और ऐच्छिक यानी विकल्प के रूप में होता है, यानी दो होंगे, दो में से एक करना रहेगा, या तीन हो तो तीन में से एक या दो करने रहे, तो ऐच्छिक। अगला है अंधकार प्रकाश। अंधेरा उजाला। अपेक्षित अनपेक्षित, जैसे किसी कार्य की करने की हमें अपेक्षा हो किसी से और यह किसी से ना हो। आदि अंत। आस्तिक नास्तिक, ये जानते होंगे आप, ईश्वर में जिनकी आस्था होती है वो आस्तिक होते हैं, जिसमें ईश्वर में आस्था नहीं होती वो नास्तिक कहलाते हैं। आरंभ समापन। आहूत अनाहूत। आहूत का अर्थ होता है जिसको बुलाया गया हो, वो आहूत होगा। निमंत्रण अगर हम किसी को देते हैं और वो आता है तो हम उसको आहूत बोलेंगे, और अनाहूत जो बिना बुलाए आया हो वो अनाहूत कहलाता है। ऐसे ही आयात निर्यात। अभ्यंतरण बाह्य।
इस प्रकार आगे आवृत, अनावृत। अगला है आशा, निराशा, आरोह, अवरोह। ऐसे ही आस्था, अनास्था। अगला शब्द है आर्द्र, शुष्क। आर्द्र माने गीला होगा और शुष्क माने सूखा होगा। आकाश, पाताल। आवाहन, विसर्जन। यानी हम किसको बुलाते हैं वो आवाहन, हम किसी जैसे देवता को बुलाएं या किसी को बुलाएं वो आवाहन हो गया। विसर्जन हम उसको बाहर करते हैं। आविर्भाव, त्रोभाव, ये भी इसी प्रकार का शब्द है। आगे आरोह, अवरोह। आदान, प्रदान। आगामी, विगत। आगामी मतलब आने वाली और विगत माने जो निकल चुका है। आदर, अनादर। आकर्षण, विकर्षण। आर्य, अनार्य। आश्रित, अनाश्रित। इष्ट, इष्ट का उल्टा होगा अनिष्ट। इच्छा, अनिच्छा। इहलोक, परलोक। अब इहलोक का अर्थ होता है इसी लोक में, और परलोक यानी दूसरा लोक। इहलोक जिसमें हम रहते हैं वो इहलोक कहलाएगा, इहलोक। और जिसमें जो परलोक है, एक अवधारणा है परलोक की, तो वो परलोक हो गया। आगे विलोम शब्द हम देखेंगे। उत्तम, अधम। उग्र, सौम्य। जो लड़ाक का प्रवृत्ति का होता है वो उग्र कहलाता है। सौम्य मतलब जो सौम्य प्रवृत्ति का, सीधा है। उदात्त, अनुदात्त। उदात्त गुण होते हैं। उदार, अनुदार, ये भी उसी प्रकार से है। उचित, अनुचित। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब महान और निकृष्ट मतलब बुरे गुण वाला, या महान गुण वाला और बुरे गुण वाला। उपकार, अपकार। उपसर्ग, परसर्ग। उपसर्ग का अगर हम प्रत्यय करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। उत्कर्ष, अपकर्ष। उन्मुख, विमुख। इसी प्रकार उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, फेल पास से है। उन्नत, अवन्नत। ऊंचाई पर जाना और नीचाई पर जाना। उन्नति, अवन्नति, वो भी वही इसी प्रकार से है। उद्दत, विनीत। उद्दत मतलब जो लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहता हो, उद्दत कहलाता है। या किसी कार्य के लिए एकदम तैयार हो, करने के लिए एकदम बैठा हो। और विनीत यानी सौम्य प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो। अपमान, नहीं सॉरी, उपमान और उपमेय अलंकारों में आते हैं ये दोनों शब्द। अगला है उपत्यका, और इसका उल्टा हुआ अधित्यका। तो उपत्यका का अर्थ आपके लिए बतलाएं कि उपत्यका का अर्थ होता है जो पर्वत होता है, उस पर्वत या पहाड़ों के जो नीचे की जो समतल भूमि होती है, जो प्लेन भूमि है, चारों ओर से पहाड़ हो, बीच में समतल भूमि होगी, वह उपत्यका कहलाता है। और आदित्यका कहलाता है जो पर्वत है उसके ऊपर टॉप पे जाके जो समतल भूमि होगी, हम उसको आदित्यका कहेंगे। ऐसे ही उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तरायण मतलब ये सूर्य की स्थिति होती है, सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। ऐसे ही उन्मूलन, उन्मूलन मतलब नष्ट करना, समाप्त करना किसी को। रोपण यानी लगाना, जैसे वृक्ष का होते हैं उन्मूलन और रोपण, वृक्ष को लगाना। आगे इसी प्रकार से उष्ण, शीत। उदयाचल, अस्ताचल। उपयुक्त, अनुपयुक्त। उच्च का विलोम होगा निम्न। एडी का विलोम होगा चोटी। ऐहिक, इसी लोक में। पारलौकिक यानी दूसरे लोक में। औचित्य का विलोम होगा अनौचित्य। औचित्य माने ठीक, अनौचित्य माने गलत। एक का उल्टा अनेक। एकत्र का उल्टा विकीर्ण। एकता का अनेकता। एकाग्र का उल्टा होगा चंचल। ऐतिहासिक का विलोम होगा अनैतिहासिक। औपचारिक का विलोम होगा अनौपचारिक। ऋजु, ऋजु का विलोम होगा वक्र।
ऋजु माने होता है सीधा या रस्सी भी कहते हैं ऋजु को। वक्र माने टेढ़ा। रित अनरित। कटु सरल। कनिष्ठ ज्येष्ठ। कनिष्ठ माने छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा। कृष्ण शुक्ल। यहां कृष्ण का अर्थ कृष्ण पक्ष से है। पूर्णिमा जिसको अमावस्या जिसको कहते हैं, और शुक्ल पक्ष जिसको पूर्णमासी में जब आता है, पूर्णिमा को जो होता है एकदम चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरा रहता है, शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा का उजाला रहता है। कुटिल सरल। कृत्रिम अकृत्रिम। कठिन सरल। करुण निष्ठुर। कायर वीर। कार्य का उल्टा वीर। आगे गुण दोष। ग्राम्य नागर यानी नगर का रहने वाला। ग्राह्य त्याज्य यानी ग्रहण करने वाला और छोड़ देने वाला। गृहित त्यक्त ये भी उसी प्रकार से है। घोष अघोष। इस प्रकार आगे ये घोष और अघोष वहां पर आते हैं जहां पर व्यंजनों में जब गले में व्यंजनों के उच्चारण में कंठ हमारा झंकृत होता है वो सघोष होता है, जिसमें झंकृत नहीं होता वो अघोष होता है या घोष कह सकते हैं। जहां अल्पप्राण महाप्राण होते हैं उसी प्रकार से ये घोष और अघोष होते हैं। घृणा और प्रेम। चिरंतन और नश्वर। चिरंतन मतलब जो सदैव रहता है, नश्वर जो नष्ट हो जाता है। चेतन अचेतन। चंचल अचंचल। चल अचल। चिर अचिर। ये सारे के सारे जो हैं विलोम शब्द हैं। उसके साथ साथ इनका भी अर्थ चल और अचल, चिर और अचिर लगभग एक जैसा ही है। जय पराजय। जड़ चेतन। जटिल सरल। जन्म मृत्यु। जीवन का होता है मरण। जागृत सुप्त। इसी प्रकार ज्येष्ठ कनिष्ठ ये बता चुके हैं। जंगम स्थावर ये कई परीक्षाओं में आया है विलोम शब्द, जंगम और स्थावर। जागरण और सुषुप्त। सुषुप्ति ये भी पहले कई एग्जाम में आया है। जागरण और सुषुप्ति। ज्योति तम। ज्योति मान उजाला, तम माने अंधेरा। तरुण और वृद्ध। तम अंधेरा, ज्योति प्रकाश। आगे आगे चलते हैं। कुलीन अकुलीन। कुलीन मतलब अच्छे घर का, जो कुलीन घर हो। क्रय विक्रय। कल्पित यथार्थ। कल्पित मतलब जो कल्पनाओं में रहता है। कृतज्ञ कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो। अगर किसी ने किसी पर एहसान कर दिया तो वो उसे माने। कृतज्ञ मतलब किए गए एहसान को ना मानने वाला। इसी प्रकार कोमल कठोर। कोप कृपा। क्रोध क्षमा। कृश कृश माने तीक्ष्ण होता है, स्थूल माने भौंतरा होता है। इसी प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया। खंडन मंडन। खंडन मतलब कोई बात कही उसकी उसका खंडन करना या उसका विरोध करना। मंडन या कोई बात कही गई है उसको महिमा मंडित करना, उसका समर्थन करना। विरोध और समर्थन से भी यहाँ पर अर्थ निकाला जा सकता है। खरा खोटा। खाद्य यानी खाने योग्य, अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है। गुप्त प्रकट। ग्राह्य अग्राह्य यानी जो ग्रहण करने योग्य। अग्राह्य मतलब जिसको ग्रहण नहीं किया जाए। गर्मी सर्दी। गरल
सुधा, गरल का अर्थ होता है जहर, सुधा मतलब अमृत। गंभीर, वाचाल। ग्रस्त, सन्यासी। गुरु, लघु। ये लघु और गुरु जो आए हैं, गुरु का शिष्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लघु गुरु ये है कि छंदों में लघु और गुरु आते हैं। गुरु की मात्रा होती है और गुरु की मात्रा होती है जहाँ पर 2 की गणना की जाती है, लघु की 1 मात्रा की गणना की जाती है। गौरव, लाघव। गोचर, अगोचर। गोचर जो दिखाई दे, अगोचर जो दिखाई ना दे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तृप्त का विलोम होगा अतृप्त। फिर आगे तृप्ति का अतृप्ति। त्याग का विलोम होगा ग्रहण। तरल का होगा ठोस। तीक्ष्ण का कुंठित। तीक्ष्ण माने पैना, कुंठित यानी जिसमें धार कम हो। तृष्णा का विलोम होगा तृप्ति। अगला तीव्र का विलोम होगा मंद। दंड का पुरस्कार। दुख का सुख। दानी का विलोम होगा कृपण। दुरात्मा का विलोम होगा महात्मा। देव का दानव। दिवस का रात्रि। दिन का रात। दीर्घ का ह्रस्व। दुर्जन का सज्जन। दुराचार का सदाचार। दुर्लभ का सुलभ। दुर्भाग्य का सौभाग्य। द्वैत का अद्वैत। द्वंद्व का विलोम होगा निर्द्वंद।